इस टाइम मैं कराची पाकिस्तान के इलाके गुलिस्तान जौहर भटाइयाबाद धनी बख्श कोट में मौजूद हूँ और गली नंबर 7 है जहाँ पे सीमा हैदर नामी जो खातून थी वो यहाँ पे रहाइश पजीर थी। पबजी के थ्रू जो है उसने अपने एक दोस्त से रब्ता किया, उसके बाद लॉकडाउन के दौरान उससे दोस्ती और दोस्ती के बाद जो है वो बात शादी तक पहुँची। इलाके के अगर सूरत हाल से पता चलो कि ये धनी बख्श कोट की गलियाँ हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा चहलकदमी है, बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और इसी के साथ साथ के 7 नंबर गली है, इसी गली में जो है सीमा हैदर यहाँ पे रहाइश पसीर थी। इलाके के लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये सारा माजरा क्या था, सीमा हैदर इधर ही रहती थी या और क्या करती थी, कितने बच्चे थे बच्चे मतलब ऐसे 3 4 5 थे उम्र में, इतना मेरे को नहीं पता। हाँ। 3 4 में पढ़ी थी। सुन रहे हैं कि 3 4 बच्चे थे और बताया जा रहा है इलाके के लोगों की जानब से कि तकरीबन जो उसका सबसे बड़ा बेटा था वो उसकी उम्र लगभग 7 से 8 साल की उम्र की थी और उसके अलावा जो 3 बेटियां थी उसकी। घर की तरफ ले चलते हैं, आपके घर उसका किस तरफ था, कितने अरसे से वो इस घर में रिहाइश पजीर थी। ये गलियाँ थोड़ी सी यकीनन तौर पर तंग हैं और लाल कलर का गेट है जो अभी खुला हुआ है। इस घर के अंदर जो है सीमा हैदर यहाँ पे रिहाइश पजीर थी। घर की अगर हालात की बात की जाए तो घर इतना कोई वेल फर्निश्ड नहीं बनवा, अलबत्ता हम देख रहे हैं कि घर के अंदर का जो रास्ता है वो यकीनन तौर पर खुला है, सीढ़ियाँ भी ऊपर जा रही हैं और बताया जा रहा है कि इस घर को जो है कुछ टाइम पहले इसके नए किराएदार भी अब शिफ्ट हो चुके हैं। ये बच्चा भी मौजूद है, इससे जानते हैं कि वो सारा माजरा क्या है और सीमा हैदर के बच्चे इसके दोस्त थे। बताना कि सीमा हैदर के बेटे आपके दोस्त थे, खेलते थे, कितने अरसे से यहाँ पे रहते थे? इधर 3 साल रह के गए, हमारे साथ खेलते थे, इधर सही से घूमते थे। सही। अच्छा, एक दिन उन्होंने बोला हम गाँव जा रहे हैं, है ना, बच्चे इधर छोड़ के गई, 3 4 8 दिन के बाद आई, है ना, पता नहीं किधर गई थी, बच्चे छोड़ के गई इधर, 8 दिन इधर छोड़ के गई, फिर वापसी आ गई, फिर गली, फिर बच्चों को लेके गई, मालिक मकान को बोली हम जा रहे गाँव, फिर हम आएंगे। फिर 10 दिन के बाद पता चला वो उधर इंडिया पहुँचे, फिर इधर न्यूज़ आने। तो ये पता कैसे चला कि सीमा हैदर इंडिया पहुंच गई है? खबरों से पता चला, कैसे पता चला? हमें ये मीडिया वालों से पता चला और हम ये गुजारिश पाकिस्तान इंडिया की गवर्नमेंट से ये कहते हैं हमारे को बच्चे वापस चाहिए। हम मुसलमान हैं, स्कूल ना पढ़ा, मदरसा पढ़ा तो कुरान हाफिज करवाते। अब बिल्कुल आप सुन रहे हैं और सीमा हैदर इस सामने वाले घर पे बताया जा रहा है कि यहाँ से कपड़े भी सिलवाया करती थी और काफ़ी तादाद में जो है यहाँ पे कपड़े सिलवाती थी। तो इस तरीके जो इलाके के लोग हैं वो सीमा हैदर के बारे में बताते हैं कि उसका एक मोबाइल फ़ोन भी जो गिर चुका था इलाके में, वो इलाके के बच्चे ने जो है अपने पास रख दिया था। वो बच्चे की तलाश भी करते हैं और अभी तक जो है वो सीमा हैदर इंडिया में मुकीम है और जो भारतीय खुफिया एजेंसी उसके हिरासत में है। अलबत्ता अगर ये पता चलो आपको सीमा हैदर जो है किस तरीके से कराची पाकिस्तान से जो है इंडिया भागी। इसी इलाके में उसका एक प्लॉट है जिसको उसने तकरीबन 10 से 12 लाख की कीमत में फ़रोख्त किया। उसके फ़रोख्त करने के बाद वो उसने रकम जमा की और जमा करने के बाद वो वहाँ से पहले दुबई फ़रार हुए, दुबई के बाद नेपाल और नेपाल से जो है इंडिया के एक शहर में जो है वहाँ पे फ़रार हो गए और वहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि मुकामी एक घर है, वहाँ पे जो है मुकामी शहरी के साथ वहाँ पे रहने लगे। लेकिन जब इंडिया की खुफिया एजेंसी को ये पता चला कि सीमा हैदर उस घर में मुकीम है तो वहाँ से इंडिया की जो पुलिस है वो वहाँ पहुँची और उसको जो है हिरासत में ले लिया गया। जो खातून का शौहर है सीमा हैदर का, वो पहला शौहर सऊदी अरब में मुकीम है, वो वहाँ पे जॉब करता है। जब उसको ये सारा सिलसिला पता चला है तो उसकी जानिब से हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत इंडिया से उसने अपील किया कि मेरे बच्चों को जो है कम से कम मेरे हवाले किया जाए। अभी आप देखेंगे कि ये सारा मनाजिर है, यहाँ पे जो नए किराएदार हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं, ये सारे उनके बच्चे भी मौजूद हैं क्योंकि अहले मोहल्ले को यहाँ पे सारा पता है कि सीमा हैदर यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर थी और क्या क्या वो यहाँ पे काम करती थी। बताया जा रहा है कि जब जाने से पहले जो है सीमा हैदर यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 दिन के लिए जो है अचानक से गायब हो गई, जबकि सिर्फ एक छोटी बच्ची जो है वो यहीं पे इसी घर में रहती थी। इस दौरान सीमा का हैदर का जो मोबाइल फ़ोन है वो एक बच्चे को गिरा हुआ पड़ा हुआ मिला, उस दौरान उसके मैसेजेस भी चेक किए। अलबत्ता वो बच्चा जो है कि बताने से कहा कि उस मैसेजेस में क्या लिखा हुआ था, लेकिन तौर पर ये उसने ज़रूर बताया कि उस मोबाइल फ़ोन के अंदर, छोटे फ़ोन के अंदर
उसकी तस्वीरें भी मौजूद थी और जिसके साथ वो गेम खेलती थी पबजी में, उसके साथ वो भी तस्वीरें जो है मौजूद हमें दिखाई दी उसने। अब देखना ये है कि जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं वो किस तरीके से काम करती हैं और जो भारतीय की एजेंसीज़ हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। इलाके के लोग भी मौजूद हमें नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये इलाका काफ़ी ज़्यादा गुंजान है, यहाँ पे चहलकदमी बहुत ज़्यादा रहती है। सुबह से ही जो है यहाँ पे बच्चों का आना जाना, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे रात का पहर होता है यहाँ पे लोगों की घरों की जो लाइटें हैं वो जल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बिजली की अदम फराहमी के बाद लोग जो अमूमन तौर पे यहाँ पे बाहर ही बैठना पसंद करते हैं। सीमा हैदर जो खातून थी वो बताया जा रहा है कोविड-19 के दौरान जो है ये इस लड़के से इसकी दोस्ती हुई पबजी गेम के थ्रू। उसके बाद उसने इस दोस्ती को बढ़ाते-बढ़ाते उसने जो है दूसरी शादी तक जो है इसने कर ली। दूसरी शादी के लिए सीमा हैदर इंडिया रवाना हुई और इंडिया के बाद जो है वो वहीं पे मुकीम है। तो ये लोगों ने ये सारी दास्तान हमने आपको सुनाई और इस तरीके के वाक़यात ऐसे पबजी के गेम के थ्रू और भी हो चुके हैं कराची से, और इस तरह की मोहब्बत का आगार करने वाली जो ख़वातीन हैं वो इस तरह के वाक़यात में हमने देखा कि इससे कबल भी इंडिया से पाकिस्तान में रहने वाली खातून या इंडिया से पाकिस्तान में रहने वाले मर्द होते हैं, उस तरह के वाक़े इससे पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। अलबत्ता अब ये देखना है कि इस तरह के वाक़े में जो दोनों मुल्क की एजेंसीज़ हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। मैं वजीउद्दीन आपको कराची पाकिस्तान से रिपोर्ट कर रहा हूँ और इंडिया 18 के लिए।